नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में पूरे 30 क्वेश्चन हिंदी विषय के डिस्कस करेंगे, जो कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके में आए हुए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने भी आवेदन किया है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, वो वीडियो अवश्य देख कर जाएँ। पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करना क्या है? या मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन दिए गए व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, या केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है क्या? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व क्या है? भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व यहाँ पे आपको बताना है। सबसे पहला पढ़ लेते हैं ऑप्शन, कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, या विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो प्रमुख दायित्व है अधिगम सामग्री का कि विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, बालाघात, स्पष्ट अक्षरोच्चारण, शुद्ध शब्दोच्चारण, या लोकोक्तियों का प्रयोग। तो गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व होता है शुद्ध शब्दोच्चारण। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। इनका आधार दार्शनिक होता है, इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है, ये विशिष्ट होते हैं या कार्यपरक होते हैं। तो मुख्य गुण नहीं है बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनका आधार क्या है? दार्शनिक होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना निम्न में से किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, अरस्तु, टेलर, पियाजे, या विलियमसन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पियाजे। अहम केंद्रित की संकल्पना जो है वो पियाजे से जुड़ी हुई है। अगला, निम्न में से मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना, अधिगमकर्ता में सुधार लाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना दोनों ही, या फिर अधिगमकर्ता की बौद्धिक क्षमता का विकास न कर पाना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना और सुधार लाना दोनों ही मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से लिखना सिखाते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? अब किस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए ये बताना है आपको। और ऑप्शंस दिए गए हैं, छात्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, दूसरा छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, तीसरा लिखने में सर्वप्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए, चौथा अध्यापक को स्वयं आदर्श लेखन बच्चों के समझ प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पे किस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए? तो छात्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बाकी चीज़ें सारी सही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, यह निम्न में से कौन सी विधि कहलाती है? तो कार्य करने का अवसर दिया जाता है खोजी के रूप में, ये किया जाता है ह्यूरिस्टिक विधि में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इस कथन व्याकरण व्यावहारिक और तथा सैद्धांतिक होता है, इस कथन में जो व्याकरण है व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक होता है से आप किससे सहमत हैं? मतलब कितना सहमत है? अंशतः सहमत हैं, पूर्णतया सहमत हैं, बिल्कुल सहमत नहीं है, या फिर सहमत है भी और नहीं भी। तो व्याकरण व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक होता है,
इससे हम पूर्णतः सहमत हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णतः सहमत। अगला प्रश्न, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही, यही सही है। हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है भावों की अभिव्यक्ति कराना, पहला ऑप्शन ही सही है इसमें। अगला, कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कविता के भावों से अवगत करवाना, ऑप्शन बी सही उत्तर है। बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं कि काव्य पाठ का अभ्यास करवाना, बिल्कुल नहीं। काव्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये भी नहीं। काव्यमय वातावरण में पाठ का समापन, तो ये भी नहीं, क्योंकि पूछा क्या है अंत में, कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठ के सोपान का उद्देश्य, तो ये है कविता के भावों से अवगत करवाना। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता नहीं है? ऑप्शन से पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। दूसरा, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। तीसरा, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञानार्जन कर सकता है। चौथा, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक व छात्रों के ज्ञानार्जन का प्रमुख या महत्वपूर्ण साधन है। तो यहाँ पे उपयोगिता नहीं है बताना है, तो ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक व छात्रों के ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि में छात्रों को पहले पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है? ऑप्शन है परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, मिश्रित विधियों द्वारा सीखना या निरीक्षण करके सीखना। आंसर हो जाएगा मिश्रित विधियों द्वारा सीखना। अगला प्रश्न, गद्य दिया गया है, इसे पढ़ना है आपको और दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं इसी गद्य के थ्रू। अब तो गद्य पढ़ते हैं। हम सभी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुए कतिपय उल्लेखनीय खोजों से परिचित हैं। मिसाल के तौर पर हम वैक्सीनों की खोज के बारे में जानते हैं। हम चेचक तथा पोलियो जैसे रोगों की रोकथाम को समझ सकते हैं। हम अनेक साधारण एंटीबायोटिक्स के बारे में भी जानते हैं। यह जानकारी है कि उपदंस रोग पर पेनिसिलिन और तपेदिक पर आइसोनाइज्ड से काबू पा सकते हैं, कुछ हद तक आश्वासनदायक है। हम इस विश्वास के आधार पर निश्चित ही अपने आप को झूठी तसल्ली दे सकते हैं कि संक्रामक रोगों से अब कोई खतरा नहीं रहा, लेकिन यह सत्य नहीं है और समाचार पत्रों तथा मेडिकल जर्नलों में हाल में छपे समाचार हमें संक्रामक रोगों की विभिन्न तथा कभी कभी न खतरे की याद दिलाते हैं। ऐसे समाचारों में अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है। इस दृष्टिकोण का निहितार्थ यह है कि संक्रामक रोग बने रहेंगे और यह कि उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं कि उन्हें खत्म कर देने की हमारी कोशिशों के अतिरिक्त लड़ सकते हैं। कतिपय मानव व्याधियों जैसे सुजाक रोग में ऐसे तत्व गुण विकसित हो गए हैं जिन पर कतिपय एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। तो ये रहा गद्यांश। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोजों के द्वारा अब तक क्या संभव नहीं हो पाया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, संक्रामक रोगों का उन्मूलन, पेनिसिलिन का आविष्कार, एंटीबायोटिक्स की खोज, एंटीबायोटिक्स एवं पेनिसिलिन की खोज। तो यहाँ पे अब तक संभव नहीं हो पाया है, वो है संक्रामक रोगों का उन्मूलन। अगला, कौन चेचक के टीके के आविष्कारक थे? तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर जो हैं वो चेचक के टीके के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द दीर्घ संधि का सही उदाहरण है? तो दीर्घ संधि का सही उदाहरण है ऑप्शन ए, स्वार्थी।
अगला प्रश्न, पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो कावेरी, लोहा, अश्विनी, घबराहट में पुल्लिंग शब्द है लोहा। अगला, कुछ संक्रामक रोग उन्हें खत्म कर देने के हमारे प्रयासों के खिलाफ कैसे लड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से ऑप्शन ए, वैक्सीनों को प्रभावहीन बनाने की शक्ति विकसित करके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए, मिलाप शब्द जो है वो प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है। अगला प्रश्न, असत्य कथन का चयन करना है ऑप्शंस में से। तो पहला ऑप्शन है, हम चेचक तथा पोलियो जैसे रोगों की रोकथाम में को समझ सकते हैं, ये सही है। दूसरा, हम इस विश्वास के आधार पर निश्चित ही अपने आप को झूठी तसल्ली दे सकते हैं कि संक्रामक रोगों से अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है, ये भी सही है। तीसरा, हम एक भी एंटीबायोटिक्स के बारे में नहीं जानते, तो बिल्कुल गलत है, हम जानते हैं। अगला, हम सभी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुए कतिपय उल्लेखनीय खोजों से परिचित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सत्य कथन बताना है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब दिया गया है काव्यांश, जिसे पढ़ना है, फिर इसके भी क्वेश्चन रहेंगे 7 से 8 या 6 से 7। पढ़ लेते हैं। मैं विकारी तुम निर्विकार, निराकार मुझ में लेते हो आकार, रजनी के ललाट पर उज्ज्वल यूं मिटाते हो हृदय कलुष, मैं आधेय तुम आधार। मेरे मन की एकाकी क्षणों को तुम ही तो भर रहे हो, बताओ तो क्यों लगता है मुझे मेरे हृदय के असंख्य अनुनाद। ओ अनहद नाद सुन रहे हो, समझ रहे हो, तभी तो भीगी हुई चांदनी सरस बरस रही है। चंद्र तुम मौन हो और मेरे निभृत क्षणों को झरझर भर रहा है। अविदित मधुरता सरसाता हुआ, बरसता हुआ अविरल, शुभ्र ज्योत्सना सा तुम्हारा हृदयामृत। तो ये रहा काव्यांश। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है। इन पंक्तियों की रचयिता है अनुपमा त्रिपाठी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ज्योत्सना का अर्थ क्या है। ज्योत्सना का अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इस काव्यांश में। तो जो सौंदर्य शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा उज्ज्वल का विलोम शब्द है। तो उज्ज्वल का विलोम शब्द है दोस्तों ऑप्शन बी धूमिल। अगला प्रश्न, निर्विकार में कौन सी संधि है। तो निर्विकार में विसर्ग संधि है। तो कैसे इसे विच्छेद करेंगे, निधन विकार होगा इसका संधि विच्छेद। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अविरल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है तपस्विनी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है। तो निम्न में से उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है निराकार। तो इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है, निर्धनाकार होता है, निर उपसर्ग से बना है निराकार। अगला प्रश्न, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता। ऑप्शन है, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, बच्चों को निर्भय बनाना, बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, या बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना। आंसर हो जाएगा बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। तो ये रहे 30 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जो भी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।